सारे जमा पैसे, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो या फिर फिक्स डिपॉजिट में, एक भरोसे के साथ बैंक में रखते हैं। लेकिन सोचिए अगर अचानक वही बैंक बंद हो जाए या फिर दिवालिया हो जाए, इसका ख्याल मन में आते ही डर लग जाता है ना। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में बैंकों में आपकी जमा राशि की सुरक्षा के लिए DICGC नाम की एक संस्थान मौजूद है, जो बैंकों पर जमा बीमा यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस लागू करती है। हाल ही में RBI ने इसी डिपॉजिट इंश्योरेंस व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। अब बैंक कितना प्रीमियम देगा, ये उसकी मजबूती और जोखिम के आधार पर तय होगा। यानी आपकी सुरक्षा पहले जैसी ही है, लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदार बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि ये नया बदलाव है क्या और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत में अगर कोई बैंक बंद हो जाए तो आपकी जमा राशि, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, FD हो, RD वगैरह पर DICGC 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। मतलब चाहे आपने कितनी भी अमाउंट जमा की हो, लेकिन बैंक डूबने की स्थिति में आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए और ब्याज तक वापस पा सकते हैं। ये बीमा कवर हर बैंक के लिए अलग अलग लागू होता है। तो अगर आपके पैसे अलग अलग बैंकों में हैं, तो हर बैंक में 5 लाख तक का बीमा अलग से लागू होगा। लेकिन ध्यान रखें कि FD की कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन DICGC सिर्फ 5 लाख तक का कवर देती है। तो अगर आपने किसी बैंक में इससे ज्यादा पैसे जमा किए हैं या फिर इससे ज्यादा अमाउंट रखा है, तो ये आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि बैंक डूबने पर पैसे आते कहां से हैं। DICGC का फंड बैंकों द्वारा जमा किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम से बनता है। पहले प्रीमियम हर 100 रुपए पर 12 पैसा होता था। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी बैंक में 10,000 करोड़ रुपए जमा हैं, तो DICGC को 12 करोड़ प्रीमियम देना होता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत प्रीमियम बैंक की रेटिंग, पूंजी यानी कि कैपिटल कितना है, बैंक के खराब कर्ज यानी कि NPA कितने हैं और उसके मैनेजमेंट के आधार पर तय होगा। चलिए अब RBI के नए डिपॉजिट इंश्योरेंस नियम जान लेते हैं। अब सभी बैंक एक समान प्रीमियम नहीं देंगे। कम जोखिम वाले बैंक, जैसे जिनकी पूंजी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और NPA कम है, वो कम प्रीमियम देंगे। ज्यादा रिस्क वाले या फिर कमजोर बैंक, जिनकी स्थिति पहले से खराब है, उन्हें ज्यादा प्रीमियम देना होगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम की मजबूती और जिम्मेदारी को बढ़ाना है। इन नए नियमों के कुछ फायदे भी हैं। अब मजबूत बैंक कम प्रीमियम देकर सिस्टम में टिक पाएंगे। कमजोर बैंक को खुद को सुधारना पड़ेगा या फिर ग्राहकों को सावधान रहना होगा। इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल मजबूती बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ बातें हैं जिनका आपको भी ध्यान रखना होगा। अगर आपका बैंक बंद भी हो जाए, तब भी DICGC आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आपकी जमा रकम वापस देता है। ये नियम पहले भी था और अब भी वैसा का वैसा ही है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए हैं, तब आपको एक एक्स्ट्रा राशि का नुकसान हो सकता है। इसके लिए एक चीज है जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप बड़ी राशि को बांटकर कई बैंकों में जमा करें, ताकि ज्यादा हिस्सा बीमा में कवर हो जाए। तो ये थी डिपॉजिट इंश्योरेंस व्यवस्था में किए गए बड़े बदलावों से जुड़ी कुछ जानकारी। सरकार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।